इंस्टेंट एंड क्लास वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम इंस्टेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो हम हर ऑब्जेक्ट के लिए इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने अपने कलर्स को डिफाइन किया था, लेकिन जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर एक एलिमेंट के लिए सेम रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताती हूँ, जो कि हम पहले से ही कंटिन्यू कर रहे थे, कार वाली एग्जांपल। जब हम कार में अपना डेटा दे रहे थे तो मैंने उसमें रेड एंड ब्लू कलर दिया था। तो जो रेड एंड ब्लू कलर है हमारे पास, वो यहाँ पे क्या है, वो है हमारा इंस्टेंट। जबकि हमारे पास यहाँ पर अगर हम कार्स की व्हील्स की बात करें तो आप देखें कि हर एक कार में 4 व्हील्स होते हैं। इसका मतलब कि वो क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल। एग्जाम्पल को हम अगेन जो है वो क्लास कार की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आए। मैंने एक क्लास बनाई, उसको मैंने नाम दिया यहाँ पर कार का। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर जो है वो मेरे पास व्हील्स हैं, और व्हील्स किसके बराबर हैं, व्हील्स हैं यहाँ पे बराबर 4 के। ये क्या है, क्लास वेरिएबल है, जो कि हर एक क्लास के लिए हमारे पास सेम होगा। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि ये क्लास वेरिएबल है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं यहाँ पे अगेन इनिट का जो है वो कॉल करूंगी। आप जब भी जो है वो कंसिडरेशन करेंगे, यहाँ पे आपने हमेशा जो है वो इनिट को कॉल करना है। इसमें अगर आप कीबोर्ड से लिख रहे हैं तो डबल बैक स्लैश लगाइए एंड देन इस मेथड को कॉल कर लीजिए। इस मेथड को कॉल करने के बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर हमने सेल्फ को कॉल करना होता है। सेल्फ में अगेन हम वही दो चीजें बताएंगे जो हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में बताई थी। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल को चेकआउट नहीं किया तो उसको चेक कर लीजिएगा पहले, ताकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर्ड हो जाए। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें थी जिसमें हमने सेल्फ कलर डिफाइन किया था, जो कि किस चीज के बराबर था, कलर के बराबर था। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दूसरी चीज जो थी वो सेल्फ डॉट मॉडल थी, जो कि हमने डिफाइन आउट की थी किस चीज के इक्वल, ये थी मेरे पास यहाँ पे मॉडल के इक्वल। तो ये क्या है यहाँ पे, ये है मेरे पास यहाँ पे इनहेरिटेंस, या फिर आप कह सकते हो कि इंस्टेंस जो है वो, ये यहाँ पे मेरे पास कॉल है। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक गलती हो रही है कि इनट जो है ना वो कॉल नहीं हुआ, तो मैं इसको मिटाकर दोबारा से कॉल करती हूँ ताकि जो है वो हमारे पास हमारा प्रोग्राम ठीक हो सके। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिंपल इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ। हम वापस डेफ में जाते हैं, डेफ के बाद में यहाँ पे स्पेस देती हूँ, देन में अंडर स्कोर इनिट करके इसको कॉल करती हूँ ताकि मेरा जो मेथड है वो कॉल्ड हो जाए। आई गेस मेरा मेथड यहाँ पे कॉल हो नहीं रहा है। इसका रीजन क्या है, ये कुछ इस तरीके से ना हमारे पास कॉल होना चाहिए। तो चलेंगे, ये लाइन इधर से ही हम सिंपल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ ताकि ये कंसीडर हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास इसको आना चाहिए। समटाइम ये लिखने में गलती करता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। तो खैर, हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर जो है वो चीज़ों को डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कार में जो है वो अगेन से अपने ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि कार वन जो है वो बराबर है किसके, कार के। और कार के अंदर हमने इसमें क्या देना था, इसके अंदर हमने इसकी इंस्टेंस देने, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि रेड कलर की कार है और इसके साथ साथ इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल है यहाँ पे टोयोटा। सेम एग्जांपल ही मैं रिपीट कर रही हूँ। देन हम यहाँ पे कार टू को क्रिएट करते हैं, इसको भी हम कार के इक्वल कहते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसका कलर पिंक कर देते हैं। पिंक करने के साथ इसका मॉडल हम यहाँ पे कर देते हैं होंडा। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों चीजें हमारे पास जो है वो डिफाइन होके आ गई इंस्टेंट के अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका आउटपुट देखना है। तो उसके लिए हम प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे। लेकिन देखें, मुझे जो है वो खाली इसके अंदर जो है ना वो इसका आउटपुट नहीं देखना, मुझे इसके अंदर कार वन की डिटेल देखनी है। और कार वन की डिटेल के साथ साथ मुझे क्या चीज बतानी है, मुझे इसके व्हील्स भी बताने में आपको जो है वो दोनों एग्जाम्पल का एक डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसे मैं कार वन को सिंपल कॉल करती हूँ, जबकि कार टू को मैं किसके साथ कॉल करती हूँ, इसको मैं व्हील्स के साथ कॉल करती हूँ। तो जब हम टर्मिनल में आउटपुट को चेक करेंगे, अच्छा मेरे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का एक एरर आ रहा है जिसके अंदर जो है वो आई थिंक स्पेसिंग की थोड़ी सी गलती हो रही है। मुझे स्पेसिंग जो है वो ठीक करनी चाहिए लाइन 43 के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। और साथ ही साथ हम अपने फंक्शन को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, अच्छा मैं अगर यहाँ पे सेल्फ डॉट कलर को कॉल करती हूँ, ठीक है, तो मुझे एक काम ये करना पड़ेगा, मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक हो गया।
तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने कार 1 एंड कार 2 को डिफाइन किया, लेकिन कार 1 में मैंने सिंपल इसका जो है वो प्रिंट लिया है रेड एंड टोयोटा का, जबकि कार 2 में मेरे पास इसका कलर भी प्रिंट होके आएगा और इसके व्हील्स भी प्रिंट होके आएंगे। तो चलिए टर्मिनल में चलते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। तो जब हम टर्मिनल में गए तो इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे बताया मेन है कार का ऑब्जेक्ट, और इसने एक नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और साथ में इसने क्या कर दिया, इसने सिंपल व्हील्स को डिफाइन कर दिया। अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी हम जो है क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम भी चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसने इस तरीके से हमें प्रिंट कर कर क्यों दिया, इसने हमें जो है वो चीज़ें ठीक से प्रिंट आउट करके क्यों प्रोवाइड नहीं की। अब इसने जो एरर इसलिए दिया वो क्यों, क्योंकि मैंने सिंपल इसको डिफाइंड आउट किया था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इसमें कार मॉडल सारी चीज़ें डिफाइन करना चाहती हूँ, सिर्फ व्हील्स नहीं डिफाइन करना चाहती, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और डेफ का फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसमें मैं क्या करूंगी, एक डेफ का फंक्शन बनाऊंगी, इसको शो अंडर स्कोर डिटेल्स का नाम दूंगी, इसके अंदर मैं सेल्फ को कॉल करूंगी, इन सेल्फ को कॉल करते हुए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट के अंदर मैं एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगी और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं चीजें कॉल करूंगी, जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले जो है वो कलर को कॉल करूंगी। कलर के अंदर मुझे क्या करना होगा, सेल्फ डॉट कलर को कॉल कर लेना होगा, एंड साथ में दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हमारे पास इसका मॉडल है, तो मैं मॉडल को कॉल कर लेती हूँ। मॉडल को कॉल करते हुए ब्रैकेट्स में हम सेल्फ डॉट मॉडल को कॉल कर लेंगे। अब जब मैं इसको टर्मिनल में चेक करूंगी तो आप यहाँ पर आउटपुट देखिएगा कि क्या आएगा। अब जिस मैंने इसको टर्मिनल में चेकआउट किया, इसने मुझे क्या चीज दी, इसने मुझे अगेन जो है वो सिंपल यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर दिया कार ऑब्जेक्ट एंड 4। अब हम इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं, थोड़ी सी और क्या चेंजेस करते हैं, मैं इसके अंदर जो है वो इसमें व्हील्स भी कॉल करती हूँ, एंड व्हील्स को कॉल करते हुए हम क्या करते हैं, हम व्हील्स को कॉल करते हैं, व्हील्स को कॉल करते हुए हम यहाँ पे सेल्फ डॉट व्हील्स का यूज कर लेते हैं, तो अब हमारे व्हील्स भी आएंगे। और क्योंकि हम डिटेल्स यहाँ पे सारी की सारी कंपाइल करें, तो इसके लिए एक और मेथड होता है जो कि क्या कहलाता है, अंडर स्कोर str, यानी कि स्ट्रिंग का मेथड। हम इसको जो है वो यहाँ पे कॉल्ड आउट कर लेते हैं। तो आप इसको अगर चाहें तो ठीक तरीके से दोबारा भी लिख लीजिए, जैसा कि मेरे पास str का मेथड होना चाहिए, ये रहा। एंड इस मेथड के अंदर सिंपल हमने क्या करना होगा, सिंपल हमने सेल्फ स्ट्रिंग कॉल करना है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा। अब जब मैं इसको टर्मिनल पे रन करती हूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कलर रेड मॉडल टोयोटा व्हील 4, ठीक है। और क्या कह रहा है, कार 1 के अंदर मुझे एरर दे रहा है। इसने मुझे जो यहाँ पे एरर दिया है वो इस लाइन में दिया है, क्यों इसने मुझे एरर दिया है वो भी हम देख लेते हैं। इसने कहा कि हम स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न नॉन टाइप को स्ट्रिंग नहीं करा सकते, हमें इसके अंदर डिटेल्स देनी होगी, ठीक है। तो अब मैं अगेन यहाँ पे कार 1 में जाती हूँ और यहाँ पे मैं व्हील्स का एडिशन करती हूँ, एंड देन हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे दोनों के कार्स के व्हील्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे यहाँ पे इसका कलर चाहिए, तो क्या मैं इसका कलर रख सकती हूँ, तो मैं इसका कलर जो है वो यहाँ पे नहीं रख सकती, मुझे सिंपल जो है वो इसको इसी तरीके से कंपाइल करना है। तो बताने का जो इस एग्जाम्पल का बेसिक मकसद था वो क्या था, कि इसका आउटपुट टर्मिनल में 4 एंड 4 ही आएगा। इसको बताने का बेसिक मकसद ये था कि हमने इंस्टेंट एंड क्लास के बीच में डिफरेंस देखना था। हम क्लास जो थे वो क्लास वेरिएबल्स को पहले से ही देख कर आए थे, बस इंस्टेंट में हमने ये चीज देखी कि अगर हम किसी चीज को फिक्स कर देते हैं क्लास वेरिएबल के अंदर, तो वो फिक्स हो जाती है हमारे प्रोग्राम में हर एक चीज के लिए। लेकिन जबकि अगर हमें चीजें जो है वो डिफाइंड आउट करनी हो, तो हम अलग अलग करके उनको इंस्टेंट के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे व्हील्स बदल दूं, जैसे मैं यहाँ पे से अगर 6 व्हील कर दूं एंड देन में टर्मिनल में चेक करूं, तो 6 बाय 6 मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में समझने वाली दो तीन चीजें थी। दो तीन चीजों में क्या था, कि एक तो आप जो है वो अगर अपना इंस्टेंस की बात करें तो इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, जबकि वेरिएबल हमारे पास सेम होते हैं हर एक क्लास के लिए। दूसरी चीज ये कि आप इनिट का यूज करके, इनिट मेथड का इस्तेमाल करके सेल्फ कलर और मॉडल डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मेथड जो मैंने आपको नया बताया जो कि फर्दर यूज होगा स्ट्रिंग का, हम उसको यूटिलाइज करते हुए चीजों को अलग अलग कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल जो है वो इंस्टेंट वर्सेस वेरिएबल के लिए थी, जिसमें हमें वेरिएबल का आउटपुट चेक करना था। तो हमने
मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह डिफाइन किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जब कार्बन डॉट व्हील्स किया तो कार्बन के जो व्हील्स थे वो मेरे पास डिस्प्ले होके आए, इसी तरीके से कार 2 के जो व्हील्स थे वो भी मेरे पास डिस्प्ले होके आए। तो इस छोटी सी एग्जाम्पल में हमने 3-4 मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड।